वंदे भारत न्यूज बिहार शरीफ नालंदा। बिहार शरीफ बुधवार को टाउन हॉल बिहार शरीफ में रबी महाभियान 2024 के तहत आत्मा नालंदा द्वारा जिला स्तरीय रबी कर्मशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन नोडल पदाधिकारी सह उप निदेशक पौधा संरक्षण मोहम्मद इस्माइल ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला कृषि पदाधिकारी राजीव कुमार ने उपस्थित कृषि पदाधिकारियों और प्रसार कर्मियों को रबी मौसम के लिए लक्ष्य के अनुसार गेहूं, दलहन, तेलहन, रबी मक्का और बेबी कॉर्न मक्का की खेती को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों को ससमय गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराए जाएं। उन्होंने बताया कि सभी प्रखंडों में चना, मटर, मसूर, राई और सरसों का बीज पहले से ही उपलब्ध कराया जा चुका है। साथ ही किसानों को समेकित कृषि प्रणाली के तहत मधुमक्खी पालन के साथ राई की खेती के लिए प्रेरित करने का भी निर्देश दिया गया। मुख्यालय से आए नोडल पदाधिकारी उप निदेशक पौधा संरक्षण पटना के मोहम्मद इस्माइल ने प्रसार कर्मियों को कृषि यंत्रीकरण, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना और अन्य योजनाओं के बारे में जानकारी दी और किसानों को इनसे लाभान्वित करने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि रबी मौसम के लिए उर्वरक की पर्याप्त उपलब्धता है और दलहन, तेलहन और मक्का की खेती को लक्ष्यानुसार बढ़ावा देने का निर्देश दिया गया है। कृषि विज्ञान केंद्र हरनौत के वैज्ञानिक डॉक्टर उमेश नारायण उमेश ने गेहूं की समय पर बुवाई और फसल प्रबंधन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही दलहन, तेलहन और मक्का की खेती के तकनीकी पहलुओं को भी समझाया। जिला मत्स्य पदाधिकारी शंभू कुमार ने नालंदा जिले में मत्स्य विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के लाभ के बारे में का निर्देश दिया गया है। कृषि विज्ञान केंद्र हरनौत के वैज्ञानिक डॉक्टर उमेश नारायण उमेश ने गेहूं की समय पर बुवाई और फसल प्रबंधन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही दलहन, तेलहन और मक्का की खेती के तकनीकी पहलुओं को भी समझाया। जिला मत्स्य पदाधिकारी शंभू कुमार ने नालंदा जिले में मत्स्य विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के लाभ के बारे में जानकारी दी और किसानों से इनका लाभ उठाने का आग्रह किया। कार्यक्रम में नाबार्ड के डी.एम. अमृत कुमार बरनवाल, पशुपालन, मत्स्य एवं उद्यान महाविद्यालय के वैज्ञानिक डॉक्टर पापिया घोष और डॉक्टर रमेश कुमार शर्मा सहित अन्य अधिकारियों ने भी अपने अपने विभागों की योजनाओं से अवगत कराया। आत्मा नालंदा के उप परियोजना निदेशक अविनाश कुमार, सहायक निदेशक शस्य भूमि संरक्षण अजीत प्रकाश और अन्य प्रमुख अधिकारी भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन तकनीकी सहायक श्री धनंजय कुमार और पुरुषोत्तम कुमार द्वारा किया गया। संक्षेप में इस कार्यक्रम में जिले के किसानों को रबी फसलों के लिए उन्नत तकनीक, गुणवत्तापूर्ण बीज और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई, जिससे वे अधिक उत्पादकता प्राप्त कर सकें। फार्म्स ऐप के अंतर्गत सारे भी कस्टम हायरिंग सेंटर जो भी आपके पंचायत लेवल पे एस्टेब्लिश्ड है पूर्व में, उस सभी कस्टम हायरिंग सेंटर को फार्म्स ऐप में रजिस्टर करने हैं। उसको हर हाल में 1 सप्ताह के अंदर सारे ऐप को जो है उसको रजिस्टर कर देना है। क्योंकि उसका उद्देश्य ये है, जैसे पटना में मेट्रो सिटी में आप देखते हैं ओला और उबेर चलते हैं। ओला और उबेर में क्या होता है, हम घर बैठे जो है बुकिंग कर लेते हैं, अपना जो भी रेट चार्ट है वो भी दिख जाता है। तो फार्म्स ऐप में वैसा नहीं, आप लोकेशन तो नहीं दिखाता उसमें जब सर्च करने का ऑपरेशन जब आता है तो उसमें रेडियस देता है कि आप 10 किलोमीटर के रेडियस में ले रहे हैं या 20 किलोमीटर। आपका यदि रेसिडेंस यहाँ पर है, आप यदि इच्छुक है कि 10 किलोमीटर के रेडियस में कौन कौन से फार्म मशीनरी बैंक एस्टेब्लिश्ड है उसकी लिस्ट चाहिए किसान को, या आपको चाहिए, जरूरत है, हमें चाहिए, किसी को जरूरत है। जैसे ही 10 किलोमीटर पे क्लिक करिएगा तो 10 किलोमीटर के रेडियस में मैप आपको दिखा देगा और सारे सेंटर का वहाँ नाम जो है लोकेशन वाइज आ जाएगा। जिस सेंटर में यदि आप चाहते हैं कि इससे हमको लेना है, उस पर जैसे ही क्लिक करिएगा तो उस फार्म मशीनरी बैंक के अंतर्गत आपको जो भी यंत्र है, यंत्र की पूरी लिस्टिंग आ जाएगी तो उसके अंतर्गत कौन कौन से यंत्र उसके पास है और उस यंत्र का कितना वो ले रहा है, उस पर रेट चार्ट, जैसे ओला उबेर में वो रेट दिखाता है कि हमको यहाँ से वहां जाना है, पटना जाना है तो कितना रेट है, तो उसके हर यंत्र का रेट भी चार्ट उसमें लिखा रहेगा। उसमें बार्गेनिंग की भी ऑप्शन है। यदि किसान चाहता है कि हमको कुछ बार्गेनिंग करना है तो आप बार्गेनिंग करिए, उसमें अपना जो भी रेट चार्ट फाइनलाइज करिए, डेट डालिए, बुकिंग का डेट डालिए और बुकिंग उस सेम डे पर आपका संबंधित जो कस्टम हायरिंग वाले ओनर हैं वो आपको वापस पहुंचा देंगे। यंत्र को आपके घर पे पहुंचाएंगे, आप अपना ऑपरेशन करिए, पैसा दीजिए, वापस वो यंत्र लेकर के चला जाएगा। तो फार्म्स ऐप जो है आप नोट डाउन कर करके मस्ट आप सभी कृषि समन्वय, क्योंकि आप ही के लॉगिन आईडी से पुणे हैं, इसको रजिस्टर करने हैं। उसमें 3 प्रकार के जो है आपको रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। एक किसान का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस अलग है, उसमें एक गेस्ट यूजर करके है। गेस्ट यूजर में आप भी जा सकते हैं, हम भी जा सकते हैं कि वो मोबाइल नंबर डालकर रजिस्टर कर लेंगे, लेकिन किसान के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके उसमें रजिस्ट्रेशन करवाना है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन करेंगे उसका पूरा यंत्र का फोटोग्राफ्स के साथ उसमें आपको अपलोड करने हैं।
तो इसको हर हाल में जो है ऐप पे जो है गूगल प्ले स्टोर में जो है हरा कलर का उसमें हार्वेस्टर बनाओ भारत सरकार का जो उसमें ऐप है, आप उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिए कैपिटल में FARMS फार्म्स ऐप जो है। नेक्स्ट हम आते हैं कस्टम हायरिंग सेंटर पे, जो कि महत्वपूर्ण है। आप यदि विजिट करते हैं, आप जो भी कस्टम हायरिंग सेंटर है ओनर है उनको आप अवगत कराइए कि देखिए इस सारे रजिस्टर जो है इतने महत्वपूर्ण रजिस्टर हैं, इनको बनाना है, हर हाल में ही बनाना है। कोई भी विजिट करेगा तभी उसका जो है परिचालन देखेंगे हम लोग, क्या उसका जो है सक्सेस स्टोरी जब हम बनाएंगे तो उसी रजिस्टर के आधार पे हम सक्सेस स्टोरी बनाएंगे कि उसे चला रहा है कि नहीं चला रहा है। सबसे पहला देखिए कि कस्टम हायरिंग सेंटर से जो है कृषि यंत्र मांग हेतु मांग पत्र, तो वो एक इंटरनल एक फोरम है। मांग पत्र मतलब कि वो अपने इंटरनल जो कमेटी है, कोर कमेटी, वो अपना एक प्रारूप है। नेक्स्ट स्लाइड करिए, नेक्स्ट सर्विस। ये मांग पत्र का प्रारूप है आपको। इस प्रारूप के अंतर्गत जो कोर कमेटी अपना उसका डिसाइड करता है कि हमारा जो है किस किस यंत्र के हमारे क्षेत्र में डिमांड है जो हम कस्टम हायरिंग सेंटर में ले सकते हैं, वो अपनी उसकी समिति डिसाइड करेगी। उस मांग पत्र के आधार पे ही वो अपना फिर आवेदन होगा, जो आगे की प्रोसेस होगी। तो ये जरूरी है, प्रोसेस की जरूरी है। इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको 3 प्रकार के जो है कमेटी, आप जो भी कस्टम हायरिंग सेंटर जिनका भी चल रहा है पंचायत लेवल पे जहां भी चल रहा है, आप ये भी ध्यान रखेंगे कि उनको इंटरनल कमेटी जो है 3 प्रकार की कमेटी उनके अंदर, जो सिंगल लिए हैं उनके लिए नहीं है, ये जो ग्रुप में FMB लिए हैं या APO के माध्यम से या जीविका के माध्यम से 3 प्रकार की कमेटी उनको बनाना अनिवार्य है। पहली कमेटी जो है खरीदारी उप समिति, जो कि उनका दायित्व होगा कि हमको परचेजिंग करने के लिए कौन कौन से यंत्र जो है वो डिसाइड करेगा। उस समिति के जो मेंबर चॉइस से अपनी मेंबर जो है वो रखेंगे, चॉइस से ही करेंगे, वो खरीदारी उप समिति होगी। दूसरी समिति आजीविका की उप समिति होगी, जो कैसे चलाना है, कैसे अपनी इंटरनल जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट को डिवाइडेशन सभी लोग में कैसे सभी को रोजी रोटी चलना है, उसकी आजीविका की उप समिति एक अलग बनेगी। और तीसरी है कि ओवरऑल मॉनिटरिंग की उप समिति एक बनेगी, एक मॉनिटरिंग करने की एक उप समिति अलग बनेगी। तो जिनके भी ग्रुप के माध्यम से दिए गए हैं, ये 3 समिति का गठन जो है आप करवा लीजिए। वहां कहिए कि अपने प्रोसीडिंग आप बनाइए, अपनी मीटिंग करिए और 3 समिति का गठन अनिवार्य रूप से कर लीजिए। नेक्स्ट जो आइए उस पर पंजी पे आइए।